हर 20 मिनट में एक, हर दिन 80, हर साल 30,000। ये कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। ये इंडिया में रेप केसेस की रियल स्टैटिस्टिक्स है। और 80, जिसका मतलब है 80, ये उस 80वें नंबर की कहानी है। उस एक औरत की जो एक रात घर नहीं पहुंची, जो एक स्टैटिस्टिक बन गई, लेकिन जो एक इंसान थी, एक टीचर, एक माँ, एक पत्नी। यह है 2026 की हिंदी कोर्टरूम ड्रामा 80। अनुभव सिन्हा की वो फिल्म जो तापसी पन्नू और कानी कुसुरीती के साथ बनाई गई, जो जाई 5 पर स्ट्रीमिंग है और जो आपको झकझोर देगी। तो शुरू करते हैं। दिल्ली, एक मिडिल क्लास नेबरहुड। परिमा, कानी कुसुरीती ने निभाया, एक मलयालम स्कूल टीचर है जो दिल्ली में अपने हस्बैंड विनय और 10 साल के बेटे ध्रुव के साथ रहती है। वो एक मॉडेस्ट, कंटेंटेड लाइफ जी रही है। पढ़ाना उसका पैशन है, परिवार उसकी दुनिया है। एक रात स्कूल स्टाफ गैदरिंग के बाद परिमा घर लौट रही है। मेट्रो स्टेशन के पास उसी रात 5 लड़के, एक चलती हुई कार, परिमा को अगवा कर लिया जाता है। वो पांचों उसके साथ गैंग रेप करते हैं घंटों तक। वो इस सब को रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं मरने के लिए। वो सोचते हैं वो बच नहीं पाएगी, लेकिन एक राहगीर को वो मिलती है, सेवियरली इंजर्ड, हाफ क्लॉथ, खून से लथपथ। उसे हॉस्पिटल रश किया जाता है। परिमा जिंदा बच जाती है, लेकिन फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो कंप्लीटली ब्रोकन है। परिमा की आंखों की रोशनी टेम्परेरीली अफेक्टेड हो जाती है ट्रॉमा से। उसका बदन जख्मी है, उसका मन उससे भी ज्यादा। वो खुद को शर्म में डूबी हुई महसूस करती है, जो उसकी गलती नहीं थी। वो बात करना नहीं चाहती, वो किसी को फेस नहीं करना चाहती। यह अटैक एक नेशनल न्यूज स्टोरी बन जाती है। दिल्ली रेप केस। फिर एक और स्टैटिस्टिक्स। मीडिया कैमरास हॉस्पिटल के बाहर हैं, पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं, लोग कैंडल जला रहे हैं, लेकिन ये सब परिमा को जस्टिस नहीं दे सकता। विनय, मोहम्मद जीशान अय्यूब ने निभाया। परिमा का पति टूटा हुआ है। वो अपनी पत्नी को देखता है, जो अब उसे पहचानती है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। उनके बेटे ध्रुव को उसकी मां की इस हालत का दर्द समझ नहीं आता। वो सिर्फ देख सकता है। विनय के दोस्त कार्तिक, कुमुद मिश्रा ने निभाया। उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज से पांचों एग्जिट को पकड़ा जाता है, लेकिन परिमा की आंखों की रोशनी टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज्ड है ट्रॉमा की वजह से। जब आइडेंटिटी परेड होती है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती उन्हें। न आवाजें, न चेहरे, सब ब्लरी है उसके मन में। और सिस्टम ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। पुलिस ऑफिसर संजय, जातिन गोस्वामी ने निभाया, ऑनेस्ट है लेकिन प्रैक्टिकल भी। सिस्टम का प्रेशर है, एविडेंस में मैनिपुलेशन के हिंट्स हैं, कुछ विटनेसेस को इंटिमिडेट किया जाता है, डीएनए एविडेंस टैंपर होने के चांसेस नजर आते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे वीक होती जाती है और तब आती है रावी। रावी तापसी पन्नू ने निभाया, एक फायर, आइडियलिस्टिक क्रिमिनल लॉयर। वो परिमा का केस लेने का डिसाइड करती है। रावी प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ेगी। वो इस केस को सिर्फ एक फाइल नहीं मानती, यह एक इंसान की जिंदगी है। रावी के सामने कोर्ट में बैठता है नवरात्र, सत्यजीत शर्मा ने निभाया, एक शार्प रूथलेस डिफेंस लॉयर। नवरतान का एक ही मिशन है, पांचों एक्यूज्ड को बचाना। उसके लिए हर तरकीब जायज है। जज वसुधा रेवथी ने निभाया, एक स्टर्न एक्सपीरियंस्ड महिला जज जो चुपचाप ऑब्जर्व करती है। वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करती है, इमोशंस से दूर। कोर्ट में नवरातान की टैक्टिक्स शेमफुल हैं लेकिन इफेक्टिव हैं। वो परिमा के कैरेक्टर को क्वेश्चन करता है। उस रात वो इतनी रात को क्यों अकेली थी? उसने क्या पहन रखा था? उसका किसी से रिलेशनशिप था क्या? उसकी टेस्टिमोनी में इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्या वो भरोसेमंद है? यह विक्टिम ब्लेमिंग टैक्टिक्स हैं लीगल सिस्टम के अंदर से। वो जो सबसे ज्यादा सफर कर चुकी है, उसी को डॉक में खड़ा करके उसके जीवन की छानबीन की जाती है। परिमा को बार बार उस रात को याद करना पड़ता है, कोर्ट में, सबके सामने। उसे डिस्क्राइब करना पड़ता है क्या हुआ था। हर बार वो रिविजिट करती है वो हॉरर।
ये सेकेंडरी ट्रॉमा है लीगल सिस्टम का। रावी बाहर और अंदर दोनों तरफ लड़ रही है, कोर्ट में नवरतान से, बाहर करप्ट पुलिस ऑफिशियल से, मीडिया की सेंसेशनलिज्म से और उस सोशल स्टिग्मा से जो परिमा को और उसके परिवार को एवरीडे फेस करना पड़ता है। परिमा का स्कूल उससे दूरी बनाने लगा, नेबर्स गॉसिप करते हैं, कुछ अक्वेंटेंसेस जो सपोर्ट करने आए थे धीरे धीरे गायब हो गए। विनय और ध्रुव को भी सोशल प्रेशर फेस करना पड़ता है। एक बच्चे की मां का रेप हुआ और समाज उस बच्चे को भी नहीं छोड़ता। जब डीएनए एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई, जब विटनेस ने स्टेटमेंट्स बदले, जब केस फॉलिंग अपार्ट लग रहा था, तब एक और डिमेंशन फिल्म में आता है, अम्ब्रेला मैन। एक मिस्टीरियस मूवमेंट जो शहर में क्वाइटली ग्रो हो रही है। जो लोग लीगल सिस्टम से नाराज हैं, जो इनजस्टिस के खिलाफ हैं, वो सब एक सिंबल के पीछे इकट्ठा हो रहे हैं। अम्ब्रेला मैन एक विजिलेंटी स्टाइल कलेक्टिव है जो कोर्ट रूम के बाहर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। कुछ अनपनिश्ड ऑफेंडर्स उन तक पहुंचते हैं। यह मूवमेंट कानूनी नहीं है, लेकिन यह उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन का प्रतिबिंब है जो फील करते हैं कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुनता। केस मंथ्स तक खींचता है, रावी अथक लड़ती है। वो सर्वाइवर फोकस टेस्टिमनी रीबिल्ड करती है। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को केयरफुली पीस करती है। वो डिफेंडेंट्स के अकाउंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सपोज करती है। वो परिमा को एक सर्वाइवर की तरह प्रेजेंट करती है, न एक विक्टिम की तरह। परिमा कोर्ट में खड़ी है, वो थकी हुई है, वो स्कार्ड है, लेकिन वो टूटी नहीं है। उसमें एक साइलेंट स्ट्रेंथ है। वो अपने बेटे के लिए लड़ रही है। उसे एक ऐसी दुनिया में नहीं भेजना चाहती जहां अपराधी बच जाते हैं। दीप राज, मनोज, पहवा ने निभाया। एक पॉलिटिकल अंडरकरेंट का हिस्सा है जो केस को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। यह रियलिस्टिक है। हाई प्रोफाइल केसेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रियल होती है। फिल्म में हर 20 मिनट में एक रेड स्लाइड आती है, सिर्फ एक लाइन, एक और केस रजिस्टर हुआ। यह रिमाइंडर है कि परिमा का केस यूनिक नहीं है। जब रावी कोर्ट में आर्ग्यू कर रही है, बाहर एक और परिमा कहीं है। यह डिस्टर्बिंग है, यह नेसेसरी है। क्लाइमैक्स, जज वसुधा वर्डिक्ट सुनाती हैं। महीनों की क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, इमोशनल ब्रेकडाउन्स के बाद, पब्लिक प्रेशर और रावी की टायरलेस फाइट के बाद वर्डिक्ट आती है। पांचों अक्यूज्ड गिल्टी हैं। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। परिमा को लीगल जस्टिस मिली, लेकिन रावी का फाइनल स्टेटमेंट कोर्ट में हॉन्टिंग है। वो कहती है, क्या यह वर्डिक्ट परिमा को वो रात वापस देगा? क्या इससे वो डर जो उसके मन में है वो जाएगा? क्या उसका वो बेटा जिसने अपनी मां को बदली हुई देखा है वो भूल जाएगा? जस्टिस आया, लेकिन हीलिंग नहीं आई। वर्डिक्ट आया, लेकिन सब कुछ फिक्स नहीं हुआ। फिल्म यहां ट्रायम्फेंट नहीं है, वो हैवी है, सॉम्बर है। लीगल विन हुई, लेकिन सिस्टम की फेलियर्स उजागर हुई। उसी वक्त अम्ब्रेला मैन मूवमेंट का एक मेंबर उन अकॉम्प्लिसेस में से एक को, जो केस से बाहर था, जस्टिस देता है। यह एम्बिगियस है। क्या यह विगिलांटे जस्टिस सही है? फिल्म जवाब नहीं देती। फिल्म सवाल छोड़ती है। फिल्म के आखिरी सीन में एक बच्चे की आंखों से शॉट है, एक स्लो ओवरहेड रोटेशन। यह ध्रुव की पर्सपेक्टिव है, परिमा का बेटा। एक बच्चे ने अपनी मां को इस अवस्था में देखा। इस जनरेशन के बच्चे जो यह सब देखते हैं, उन पर क्या असर होता है? यह फिल्म का सबसे पावरफुल विजुअल चॉइस है। 80-80 यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह 80 जिंदगियां हैं जो हर दिन बदल जाती हैं। 80 फैमिलीज हैं जो टूट जाती हैं। 80 बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। 80 हस्बैंड्स हैं जो हेल्पलेस महसूस करते हैं। और सिस्टम वो 80 में से 74 को भुला देता है। सिर्फ 4 ट्रायल तक पहुंचते हैं। अनुभव सिन्हा ने तापसी पन्नू के साथ पहले पिंक और थप्पाड़ बनाई थी, दोनों वुमेन के राइट्स के बारे में। 80 उस ट्रिलॉजी का तीसरा चैप्टर है। परिमा को कनी कुसरूती ने जो साइलेंस और डिग्निटी के साथ निभाया, वो इस फिल्म की असली जान है। वो रोती नहीं, चिल्लाती नहीं,
वो बस एग्जिस्ट करती है उस ट्रॉमा के साथ। और यही सबसे रियल पोर्ट्रेयल है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।